मोदी योगी सरकार के सहयोग से उद्यमियों को मिली उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की प्रेरणा। एएसआई और एमसीए के आंकड़ों ने भी लगाई मोहर। उत्तर प्रदेश में आज बेहतर माहौल मिलने से उद्यमी कितना ज्यादा प्रोत्साहित और उत्साहित है, इसका अंदाजा एएसआई और एमसीए के ताजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक कोरोना महामारी के बाद उत्तर प्रदेश ने फैक्ट्रियों की संख्या, रोजगार और आउटपुट वैल्यू में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। इन आंकड़ों को लेकर बाराबंकी के उद्योगपतियों का कहना है कि उद्योग जगत के लिए मोदी योगी सरकार की नीतियां काफी बेहतर है, इसलिए प्रदेश में तेजी से निवेश हो रहा है। उद्यमी निवेश करने में डरने के बजाय अब उत्साहित है। हम लोग ने लगभग 7 करोड़ रुपए का एमओयू किया था होटल के लिए। हमने दूसरी ब्रांच अपनी होटल रॉयल डिलाइट की बाराबंकी में खोली थी। पहले भी हमारी बाराबंकी में एक छोटी सी ब्रांच थी, अभी एक स्टार लेवल की ब्रांच हमारी खुल गई है। इसमें हम रूम्स दे रहे हैं लोगों को, बैंक्वेट की सुविधा दे रहे हैं, 24 आवर्स फूड की व्यवस्था दे रहे हैं और अच्छी एक लग्जरी रूम्स की व्यवस्था, जो जैसे फॉरेन के जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जो अच्छे महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग आ रहे हैं, उनको रुकने में दिक्कत ना हो, व्यवस्था अच्छी मिले, इसके लिए हमने एक होटल को यहाँ बनाया है। और इसमें सरकार में से हमने सुविधा नहीं ली थी सरकार से, बट सरकार से हमको पूरा सपोर्ट था। जैसे कि सारे एनओसीज हमको टाइम से मिल गए थे। हमको परमानेंट उद्योग अधिकारी और डीएम साहब और एसडीएम साहब सब लोग हमसे पूछते थे कि कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सारी जैसे फायर के एनओसीज हैं, हमें जैसे लेबर का एनओसीज है, सारी एनओसीज टाइम से मिलती गई और काम हमारा 13 महीने के अंदर रिकॉर्ड में हमने इसको कंप्लीट करके रेडी कर दिया है। अब ये पूरा रेडी है हमारे कस्टमर्स के लिए। कहीं पे भी निवेश तभी आता है जब उस प्रदेश का माहौल या उस स्थान का माहौल जो है सुरक्षित हो। व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, उद्योगपति हो। 2017 के बाद से इस प्रदेश का माहौल पूरा बदला है और एक सुरक्षित माहौल में ही कोई व्यापारी या उद्योगपति अपना उद्यम लगाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के ऊपर जो लगाम शासन के द्वारा लगी, जो लाल फीताशाही थी, उस पर रोक लगी और प्रशासन के लोग भी, जो अधिकारी हैं, उन लोगों को भी कार्य करने में सुगमता हुई, उनको भी छूट दी गई क्रियान्वयन करने के लिए। तो आज हम बदलता हुआ भारत देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और ये निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सफल उद्यम प्रदेश निकल के आएगा, आ भी रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी की ओर से उद्योग जगत को उपलब्ध कराई जा रही सहूलियत से प्रोत्साहित होकर युवा अब प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। सरकार की इन नीतियों से प्रभावित होकर विपुल जैसे उद्योगपति ने इस बार 100 करोड़ की लागत से बड़ा कॉर्पोरेट टावर बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। वहीं टेक्सटाइल और क्राफ्ट सेक्टर में अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले अभिषेक पाठक ने बताया कि मोदी और योगी सरकार की वजह से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाराबंकी में लगाई है। सबसे अच्छी बात जो सरकार की तरफ से इंडस्ट्रीज को सपोर्ट के मामले में हुई, वो ये हुई कि इंडस्ट्रीज को एक माहौल मिला पॉजिटिव। एक जब सुरक्षा का माहौल होता है और जब सारी चीजें पॉजिटिवली होती जाती हैं, जो सिंगल विंडो सिस्टम आया निवेश मित्र के माध्यम से, इन 2 फैक्टर्स ने मुझे लगता है बहुत ज्यादा आकर्षित किया इंडस्ट्रीज को। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो समसामयिक गतिविधियां रही कोरोना काल के बाद, हमारे प्रदेश से बहुत सारे आर्टिजन्स, बहुत सारे स्किल्ड लेबर बाहर के प्रदेशों में जाके या देश के बाहर जाके काम करते थे, उन्होंने अपने घर की तरफ रुख किया और जब घर पे एक अच्छा माहौल मिला और काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिली, तो धीरे धीरे करके उद्योगों का भी विस्तार जो है अब जोर पकड़ रहा है। जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सरकार ने इनिशिएटिव लिया, उससे कितना फर्क पड़ा है, खासकर प्रदेश की अगर बात करें तो ओवरऑल जो एक ग्रोथ होती है इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, कितना असर पड़ा उसका? देखिए, ऐसे इनिशिएटिव्स बार बार सरकार, समाज और बाजार को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योग हैं या फिर जो अच्छे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो समझते हैं कि सरकार हमारी सुनेगी या सरकारी अधिकारी हमें जितना हो सकता है उतना सपोर्ट क्रिएट करें। बाराबंकी में इनको मेडिक्स नाम की देश की पहली मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की शुरुआत करने वाले डॉक्टर आर्यन प्रताप ने बताया कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट 3 के दौरान स्वास्थ्य उपकरण बनाने के लिए 8 करोड़ से फैक्ट्री लगाने का
MOU साइन किया। 1 साल में फैक्ट्री की स्थापना कर कई प्रकार के स्वास्थ्य उपकरण बनाने शुरू किए। एक्चुअली ये हमारा करीब 2.5-3 साल से प्रोजेक्ट हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे। उसके बाद हमने कंप्लीट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया और हम मिले थे GBC 3 में, जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट का और यहाँ उपस्थित सारे अधिकारियों का बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मुझे लैंड अलॉट हुई। लैंड के बाद हम लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया। फिर हमने अपना ट्रायल रन स्टार्ट किया था 14 नवंबर 2023 को। ट्रायल रन हमारा अपोलो बायोसाइंसेज चल रहा है और उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट कमर्शियल के लिए अप्लाई करेंगे। लगभग 90 दिन जो गवर्नमेंट के नॉर्मल रूल्स होते हैं, उसके बाद हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करेंगे और लाइसेंस मिलते ही हम जनमानस के लिए सस्ती दरों पे मेडिकल डिवाइसेस उपलब्ध कराएंगे। मेन मेडिकल डिवाइसेस हम विशेष प्रकार की नीडल्स बना रहे हैं, जिसमें बायोप्सी नीडल्स, इंट्रोड्यूसर नीडल जो कि एंजियोग्राफी के लिए यूज़ होता है, रेडियल पंचर नीडल एंजियोग्राफी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा सेप्टल पंचर नीडल्स बनेंगी। इसके अलावा हम कोरोनरी स्टंट्स, बलून्स वगैरह बना रहे हैं और उसकी ख़ास तौर पे हमारा ध्यान एक्सेसरीज़ की तरफ है, जो कि पता तो नहीं चलता है लेकिन ये काफ़ी महंगी होती हैं और जब हम इसे इंडिजिनस भारत के अंदर बनाएंगे तो ये टू द कंज्यूमर पेशेंट के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगी और कॉस्ट इफेक्टिव होंगी। बाराबंकी के उद्योगपति ये मानते हैं कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। इसी का नतीजा है कि आज वह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे सफल उद्यम प्रदेश बनकर उभरेगा। NB भारत न्यूज बाराबंकी से सरफराज बारसी की रिपोर्ट।